Hello everyone, welcome to Maneuver Education. In this session we are going to discuss 25 most important questions from the aptitudes of service sector. So this service sector aptitude is very important for your hotel management examination, that is NCHM JEE के लिए बहुत important है और इसमें टॉप 25 क्वेश्चन जो है हमने ऐड किया है. दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस सेशन. तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जामिनेशन के लिए. तो आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए गए हैं. सो दीज आर आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे ऑफ द डिफरेंट एग्जामिनेशंस लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब. यूट्यूब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेयर यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स एज वेल एज द एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ फॉर करंट अफेयर, जीके, क्विज अपडेट्स एंड मोर कंटेंट. जो है आप इनके लिए जो है आप जो है डिफरेंट ट्रिक्स से कैसे जो है जीके को आप सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रिक्स जो है आपको यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा. सो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा. वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. तो और ये जो है हमारा दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 NCHM, अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो यू कैन ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स जो स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन के लिए. सो इफ़ यू आर डिसाइडिंग इन मुंबई यू कैन ज्वाइन अवर वसई सेंटर, दादर सेंटर, अंधेरी सेंटर, थाने, बोरीवली सेंटर. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर 2025 यू कैन ऑल्सो ज्वाइन बिकॉज इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ 1 ईयर्स और यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा. ऑफलाइन सेंटर ये हमारे हैं. इफ़ यू वांट योर प्रिपरेशन ऑनलाइन स्टडी सो यू कैन कॉन्टैक्ट अवर ऑनलाइन सेंटर. हमारे ऑनलाइन सेंटर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये हमारा ऑनलाइन नंबर है. यहाँ पे आपको सारी जानकारी, सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको दे दिया जाएगा फॉर ईच एंड एवरीथिंग लाइक वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेक्चर्स, सारे चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज A guest at your hotel complains that their room is not cleaned properly. What is the best initial response? अगर कोई गेस्ट आपको कहते हैं कि उनका रूम जो है क्लीन प्रॉपरली नहीं है तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? होटल मैनेजमेंट में आप एक मैनेजर हो तो आप या कोई भी एम्प्लॉय हो तो आप क्या रिस्पॉन्स करोगे? ऑफर अ डिस्काउंट ऑन देयर नेक्स्ट डे, अपोलोजाइज एंड एश्योर इमीडिएटली एक्शन टू क्लीन देयर रूम, सजेस्ट दे क्लीन द रूम देमसेल्फ इफ दे नीड इट immediately, ignore the complaint as the cleaning staff has already finished their round for the day. तो इसमें से कौन सा एक्यूरेट आंसर होगा? आप किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे? एंड द करेक्ट आंसर इज अपोलोजाइज एंड अस्योर इमीडिएट एक्शन टू क्लीन देयर रूम. सो इन सच सिचुएशन द वेरी फर्स्ट थिंग टू डू इज टू अपोलोजाइज. सबसे पहले आप उनसे अपोलोजाइज करेंगे, माफ़ी मांगेंगे कि आपका जो है रूम क्लीन करवा दिया जाएगा सर, आप थोड़ा अश्योर कर दें उनको. इस तरह से आप उनको पोलाइटली बात करेंगे. Now move on to next question. What does the term no show refer to in the hotel management? No show का मतलब क्या होता है होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में? A guest who checks out before their scheduled departure date, a guest who arrives without a reservation, a guest who has a reservation but does not arrive, a room that is not available for booking due to maintenance. तो इसका आंसर क्या होगा नो शो का? And the correct answer is a guest who has a reservation but does not arrive. So this is the correct answer कि गेस्ट ने रिजर्वेशन कर रखा है लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचते हैं, वो वहाँ अराइव नहीं करते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो दैट इज द आंसर ऑफ नो शो. Now move on to next question. If a guest is unhappy with their room due to noise from the street, what is an appropriate solution? अगर कोई गेस्ट है आपके होटल में है, उनको आउटसाइड नॉइज आ रही है, वो उनसे जो है सेटिस्फैक्शन नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो आप क्या करोगे? ऑफर देम एयर प्लग्स, एक्सप्लेन that noise is expected in a city hotel, offer to move them to a quieter room if available, tell them to wait for the noise to reduce. And the correct answer is offer to move them to a quieter room if available. तो आप उनको जो है अगर कोई रूम आप में आपके होटल में खाली है जहाँ पे जो है क्वाइटर है, जहाँ पे शांति है, तो वहाँ उनको जो है मूव कर देंगे. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड डू. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. How should you respond if you cannot fulfill a special request made by a guest due to hotel policy? अगर होटल की पॉलिसी या रिक्वेस्ट ने आपसे कुछ स्पेशल डिमांड कर दिया हो, गेस्ट ने कुछ स्पेशल डिमांड कर दिया हो, तो आप उसको कैसे जो आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं? यू आर एम्प्लॉय एंड दिस इज अगेंस्ट द होटल पॉलिसी, देन हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? Firmly tell the guest it is not possible and end the conversation. Explain the reason why the request cannot be accommodated and offer an alternative solution if possible. Ignore the request, hoping the guest forgets. Lie to the guest, giving a different reason for not fulfilling the request. And the correct answer is explain the reason why the request cannot be accommodated and offer an alternative solution if possible. तो उनको बताइए आखिर जो है क्यों आप उनके रिक्वेस्ट को जो है फुलफिल नहीं कर सकते हैं, उनको जो है रीज़न बताइए, पॉसिबल रीज़न जो है, और उनको एक पॉसिबल सॉल्यूशन या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी उनको प्रोवाइड कीजिए. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. माइस
इन अ होटल इंडस्ट्री टर्मिनोलॉजी रिफर टू MICE। होटल इंडस्ट्री में क्या रिफर करता है? मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस, मेंटेनेंस, इंटीरियर्स, क्यूजीन एंड entertainment, meals, interaction, cleaning and evaluation। and the correct answer is meetings, incentives, conference and exhibition। so ये जो है MICE ये रिप्रेजेंट करता है होटल इंडस्ट्री में। Now move on to next question। When communicating with guests, it is important to, अगर गेस्ट के साथ जो है आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको ध्यान में रखना है? यूज कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी टू डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज, speak quickly to convey efficiency, listen actively and respond empathetically, focus on upselling services whenever possible। and the correct answer is listen actively and respond empathetically। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको सुनना है, उनकी बातों को जो है सही से सुनना है और उसके बाद उनको पोलाइटली जो है आपको अच्छे से कन्वे करना है, अपने मैसेज एड्रेस करना है, उनके कंसर्न को जो है, उनके फीलिंग को जो है समझना है, उनको जो भी कंसर्न है उनको सॉल्व करना है। सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द गेस्ट। Now move on to next question। If two employees are having a disagreement in front of guest, what is the best course of action। दो एम्प्लॉय अगर उनका जो है डिसएग्रीमेंट है कुछ किसी बात को लेकर गेस्ट के सामने, तो आपका एक्शन कैसा होगा? Let them resolve it themselves to encourage independence, immediately separate them and resolve the issue in a private setting, join in the disagreement to mediate, ignore the situation, guests understand that disagreements happen। and the correct answer is immediately separate them and resolve the issue in a private setting। तो आप तुरंत उस बातों को जो है उनको जो है सेपरेट कीजिए, उनको इशू को रिजॉल्व कीजिए और प्राइवेट में ले जाकर दोनों की बातों को सुनिए, समझिए और उनके बातों को ख़त्म कीजिए। बिकॉज गेस्ट नीड्स प्राइवेसी और जो है आपको प्रोफेशनल एटमोसफियर जो है, यू हैव टू मेंटेन द प्रोफेशनल एटमोसफियर इन द होटल। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द की प्रैक्टिस टू इंश्योर गेस्ट प्राइवेसी। तो गेस्ट प्राइवेसी के लिए जो है की प्रैक्टिस क्या है? शेयर गेस्ट इन्फॉर्मेशन विद ऑल स्टाफ टू इंश्योर पर्सनलाइज्ड सर्विस, डिस्कस गेस्ट प्रेफरेंसेस ओपनली इन कॉमनल एरियाज, store guest information in a secure database with limited access, use guest names loudly in public areas to ensure personal attention। and the correct answer is store guest information in a secure database with limited access। तो आपको क्या करना है? you have to secure the information with limited access। आपको जो है इनका प्राइवेसी जो है वो मेंटेन करना है, सभी को इनके बारे में ना पता चले कि गेस्ट का रूम नंबर क्या है, गेस्ट का नाम क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है। so you have to maintain the privacy of the guest। Now move on to next question। The most effective way to deal with negative online review is to। तो आपके होटल के बारे में निगेटिव ऑनलाइन रिव्यू है तो उसको कैसे आप डील करोगे? Ignore them as responding can draw more attention, respond publicly with an apology and offer to resolve the issue, delete them or ask the website to remove them, post fake positive reviews to counteract the negative ones। and the correct answer is respond publicly with an apology and offer to resolve the issue। so responding to negative review with an apology and offer to rectify the situation demonstrate the viewers। और उनको लगता है कि ये जो है हमारा जो पोटेंशियल गेस्ट जो है उनको लगता है कि होटल जो है वो उनकी रिस्पांस दे रहा है, उनके फीडबैक जो है होटल उनके फीडबैक को होटल देख रहा है और उनको जो भी इशू है उसको सॉल्व कर रहा है। इससे आपका क्रेडेंशियल जो है वो बनता है, आपका वैल्यू ज़्यादा बढ़ता है। सो रिस्पॉन्ड पब्लिकली विथ एन अपोलॉजी एंड ऑफर टू रिजॉल्व द इशू। That is the best way to solve the negative review। Now move on to next question। When serving international guest, it is important to, अगर international guest को आप सर्व कर रहे हैं तो क्या important है? Assume their preferences based on their nationality, treat all guests exactly the same regardless of their culture, be aware of and sensitive to cultural differences, speak slowly and loudly to ensure understanding। and the correct answer is be aware of and sensitive to cultural differences। Awareness and sensitivity to cultural differences are crucial when serving international guests। उनके कल्चर को समझिए, उनको क्या चाहिए, वो कैसे रहना चाहते हैं, उनको क्या खाना पसंद है, उस तरह से जो है उनको कंफर्टेबल फील कराइए कि उनको लगे नहीं कि वो बाहर में ऐसी जगह है जहाँ पे उनको जो है आउटसाइडर फील हो रहा है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वे टू हैंडल द इंटरनेशनल गेस्ट। Now move on to next question। A guest requests immediate assistance with their luggage but you are currently handling another guest check-in। What is the best response। तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आपको गेस्ट रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लगेज के साथ असिस्ट करें आप, लेकिन आप जो है किसी और गेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, तो आपका कैसा रिस्पॉन्स होगा? आस्क द गेस्ट वेट अंटिल यू आर फिनिश्ड, इमीडिएटली लीव द चेक इन प्रोसेस टू असिस्ट विद द लगेज, अपोलोजाइज एंड आस्क अ कलीग टू असिस्ट विद द लगेज, टेल द गेस्ट वेयर टू फाइंड अ लगेज कार्ड टू हेल्प देमसेल्व्स। and the correct answer is apologize and ask a colleague to assist with the luggage।
So delegating the task to a colleague ensure both guest needs are met promptly. तो दोनों गेस्ट को लगेगा कि उनका जो है नीड वो हो गया, क्योंकि आप पहले से किसी गेस्ट को हैंडल कर रहे हैं और अपने कलीग को उन्होंने दूसरे गेस्ट के लिए आपने अपॉइंट कर दिया. Now move on to next question. What is the key advantage of using social media for hotel marketing? तो होटल मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का यूज जो है उससे क्या एडवांटेज है? It allows for personal one-on-one communication with each guest. It guarantees increased bookings within a week for the first post. It provides a platform for real-time feedback and guest engagement. It replaces the need for a hotel website. And the correct answer is it provides a platform for real-time feedback and guest management. So social media platform offer hotels the opportunity to engage with the guest in real time, respond to feedback and build relationship. आपको कोई क्वेरी आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप तुरंत जो है उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उनकी बातों को बताएंगे. So that is the advantage of social media platform. Now move on to next question. An example of sustainable practice in hotel is, तो होटल में sustainable practice का क्या example है? Offering all guests new toiletries daily, using renewable energy sources for electricity, encouraging guests to use towels and linens multiple times without washing. दोनों बी एंड सी, तो दोनों जो है वो आपको करना है कि यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इंकरेजिंग गेस्ट टू यूज टॉवल्स एंड लाइनेंस मल्टीपल टाइम्स विदाउट वॉशिंग. बिकॉज सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है, सस्टेनेबल जो है वो दैट इज टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. सो बी एंड सी बोथ आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन होटल्स. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डायनेमिक प्राइसिंग इन होटल मैनेजमेंट रिफर्स टू, तो होटल मैनेजमेंट में डायनेमिक प्राइसिंग जो है वो क्या है? कीपिंग प्राइसेस द सेम ईयर राउंड टू मेंटेन फेयरनेस अमंग गेस्ट्स, लोअरिंग प्राइसेस ड्यूरिंग पीक सीजन टू अट्रैक्ट मोर गेस्ट्स, एडजस्टिंग रूम रेट्स इन रियल टाइम बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर रेट्स ओनली. And the correct answer is adjusting room rates in real time based on demand and supply. डिमांड और सप्लाई से जो है आप रेट को बढ़ाते हो. जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे एग्जामिनेशन हो रहा है, कहीं से बाहर से लोग आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि होटल की बुकिंग, जैसे अभी राम मंदिर का था, वहाँ पे होटल का प्राइस जो है बहुत बढ़ गया था. सो रूम का जो प्राइस है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है आप चेंज करते हो. सो दैट इज नोन एज डायनेमिक प्राइसिंग. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. टू एनहांस द गेस्ट एक्सपीरियंस, होटल को क्या करना चाहिए गेस्ट के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए? Limit guest interactions to check-in and check-out only. Offer personalized service based on guest preferences. Increase prices of services during high demand periods. Use automated system to replace human interaction wherever possible. And the correct answer is offer personalized service based on guest preference. तो गेस्ट के प्रेफरेंस के हिसाब से जो है आप उनको सर्विस जो है, आपको पर्सनलाइज सर्विस जो है उनको ऑफर कर सकते हैं, दे सकते हैं. Now move on to next question. Effective team management in the hotel industry involves, तो effective team management जो है होटल इंडस्ट्री में क्या है, क्या कौन इन्वॉल्व होते हैं? Assigning task based on seniority rather than skill, encouraging competition between employee to improve performance, communicating clear goals and expectation to all team members, limiting feedback to annual performance reviews. And the correct answer is communicating clear goals and expectation to all team members. तो पूरा क्लियर गोल हो, कम्युनिकेशन एकदम सब में एक जो है क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, सभी को सारी चीज़ें जो है पता हो, तो ये जो है इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट कर सकती है होटल के ग्रोथ में. Now move on to next question. Introducing mobile check-in and check-out services in hotel benefits guest by, तो मोबाइल चेक-इन और चेक-आउट से जो है गेस्ट को क्या बेनिफिट हो सकता है, होटल को भी क्या बेनिफिट हो सकता है? Decreasing personal interaction with staff, increasing waiting times at the reception, providing convenience and saving time, complicating the check-in process. And the correct answer is providing convenience and saving time. So it can save time and it is also convenient. So check in and check out with mobile, so it saves lots of time. Now move on to next question. When a guest informs the hotel of a food allergy, the staff should, अगर कोई गेस्ट फूड एलर्जी के बारे में इन्फॉर्म करते हैं होटल को, तो स्टाफ को क्या करना चाहिए? Offer them a limited menu to avoid complications. Note the allergy and inform the kitchen and service team to ensure safe meal preparation. Suggest they dine outside the hotel. Ignore the request. Assume the guest will manage their own allergy. And the correct answer is note the allergy and inform the kitchen and service teams to ensure safe meal preparation. अगर किसी को कोई किसी फूड से एलर्जी है तो उनके इसको नोट कर लीजिए कि उनको किस चीज़ से एलर्जी है और वो चीज़ उनके पास ना पहुँचे, उनके जो डाइट है उससे वो अलग रहे. Now move on to next question. The primary purpose of hotel loyalty program is to, so hotel loyalty program का सबसे primary focus purpose जो है वो क्या है, objective क्या है? Complicate the booking process with various membership levels, reward frequent guests, encouraging repeat bookings and long term loyalty,
increase prices for non-members, limit availability of rooms to non-members. And the correct answer is reward frequent guests, encouraging repeat bookings and long term loyalty. तो आप क्या है, जो भी फ्रीक्वेंट यूज़र हैं, जो भी फ्रीक्वेंट गेस्ट हैं, आप उनको कुछ अवार्ड दे सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं, उनको डिस्काउंट दे सकते हैं. तो इस तरह की चीज़ें से जो क्या होगा कि आपको लॉयल्टी प्रोग्राम जो है इट विल इंक्रीज योर कस्टमर. Now move on to next question. In the event of an overbooking, a hotel should overbooking के टाइम में होटल को क्या करना चाहिए? Cancel the last booking made without notice. Offer to book the affected guest in a nearby hotel of equal or better quality. Ignore the issue and hope guest decide to cancel. Charge the guest for the inconvenience. And the correct answer is offer to book the affected guest in a nearby hotel of equal or better quality. तो इस तरह से किसी गेस्ट को अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, ओवर बुकिंग की वजह से उनको रूम नहीं मिल पाया, तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? यू शुड बुक द अफेक्टेड गेस्ट इन अ नियर बाई होटल ऑफ इक्वल और बेटर क्वालिटी. इस तरह से आप उनको जो है होटल बुक कर सकते हैं. सो दीज आर द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम द aptitude of service sector. So again, if you are residing in Mumbai and want to prepare for the examination 2024 or 2025, you can visit our offline center, that is Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali. And if you are residing outside Mumbai and you are preparing for hotel management, you can contact our online number. These are the online numbers. Sort of support staff will convey you whole thing about the courses, or you can visit our site. सो दिस इज़ आवर साइट manovaredu.com. यहाँ पर आप जा सकते हैं. यहाँ पर जाने के बाद यू कैन गो टू बाई ऑनलाइन. हेयर यू बाई ऑनलाइन, यू कैन गो टू होटल मैनेजमेंट सेक्शन. होटल मैनेजमेंट में यू कैन सी हियर दिस आर द वेरियस कोर्सेज रिगार्डिंग द होटल मैनेजमेंट. फुल कोर्स, book, study materials, sectional course, mock test. If you are preparing for 2024, you can join our crash course in various center of Manovar Education, various center of our institution like Borivali, Dadar, Thane, Vasai. And if you are preparing for 2025, you can join our full courses, that is SO package. यहाँ पर जाएंगे आपको ये सारे पैकेज जो है यहाँ पर दिख जाएगा. वीडियोज़, लेक्चर, मॉक टेस्ट प्लस हैंड आउट 2024, 2025 ये सारी चीज़ें हैं. और आप अगर खुद से तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ़ यू आर सेल्फ स्टडिंग और आपको मॉक देना है, तो आप यू कैन ज्वाइन अवर मॉक टेस्ट. यहाँ से जो है आप मॉक टेस्ट पे जा सकते हैं और मॉक टेस्ट पे जो है आप यहाँ से मॉक टेस्ट ले सकते हैं. यू कैन बाय अवर मॉक टेस्ट. और ये मॉक टेस्ट अगर कोई 2024 में मॉक टेस्ट लगाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाना फॉर योर एग्जामिनेशन. सो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि उससे आपको अपना जो है एबिलिटी पता चलेगा और आप कितना मार्क्स कर सकते हैं. सो मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाइए ही. और अगर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे फुल कोर्स को बहुत ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराया जाएगा. बहुत अच्छे टीचरों के थ्रू जो है आपको सारे जो है एक्सपीरियंस टीचर जो है हर सब्जेक्ट के, वेदर इट इज़ एनी सब्जेक्ट, आपको सारी चीज़ें रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सारी चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छे से यहाँ प्रिपेयर कराया जाएगा. तो यहाँ पर जाके आप फुल कोर्स हमारा बाई कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए सो पैकेजेस, और यहाँ पर जो है आप 2025 में जाएंगे तो यहाँ पर जो है सारे कोर्स हैं. ये 2024 का भी है, 2025 का भी है. सो यू कैन बाई अवर कोर्सेज. सो दीज आर अवर कोर्सेज थ्रू साइट manovaredu.com. आप यहाँ पर जाकर ये कोर्स बाई ऑनलाइन में जाकर ये कोर्स खरीद सकते हैं. सो दीज आर द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच वी हैव डिस्कस फॉर द होटल मैनेजमेंट NCHM JEE के लिए हमने डिस्कस किया है. इस तरह से लगातार सेशन आपके आते रहेंगे. ये दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन. ये पहला पार्ट था. अब जो है से नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे. तो आप जो है अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन को, अपने प्रिपरेशन को सही से करना, सो यू कैन ज्वाइन अवर सेंटर्स ऑफलाइन एंड बोथ ऑनलाइन. सो विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. टिल देन, गुड बाय.